डेनिस रेनाटिस का जीवन पूरे रेनाटिस साम्राज्य में सबसे अधिक अशांत और घटनाओं से भरपूर था। वह क्राउन प्रिंस की नाजायज बेटी थी जो कहता था कि वह दूध लेने जा रहा है, लेकिन वास्तव में उस लड़की और उसकी मां को छोड़कर भाग गया। जल्द ही उसकी मां ने भी उसे छोड़ दिया और जवान डेनिस ने झुग्गी बस्ती में रहकर भीख मांगकर और चोरी करके जीवनयापन किया। हालांकि 12 साल की उम्र में उसकी जिंदगी बदल गई। जब एक तलवारबाज ने उसे अपनी कक्षा को ध्यान से देखते हुए पकड़ा तो वह लड़की के बारे में उत्सुक हुआ और उसके साथ खेलने का सोचा। उसने उससे कहा कि अगर वह अपनी कुशलता साबित कर सके वह उसे अपनी शिष्या के रूप में अपनाएगा। जबकि गुरु के पीछे कोई गंभीर सोच नहीं थी, डेनिस ने अपने सभी शिष्यों को हरा दिया और उन्हें कुछ असली लड़की की ताकत दिखाई। उस आदमी ने उसे अपनी छात्रा के रूप में अपनाया और जल्द ही उसे एक बेहतरीन तलवारबाज बना दिया और उसे डेनिस नाम दिया। पाठों को दुस्वप्न स्तरीय कठिनाई पर सेट किया गया था, लेकिन डेनिस ने उन्हें सहन किया क्योंकि यह सड़कों पर भूखा रहने से बेहतर था। फिर एक दिन उसकी शिक्षिका का निधन हो गया और वह फिर से अनाथ हो गई। इसके बाद डेनिस का केवल एक ही लक्ष्य था और वह था पैसा कमाना। उसने तलवार लड़ाइयों में भाग लिया, राक्षसों का सफाया किया और पैसा कमाने के लिए भाड़े की सैनिक भी बन गई। मैं कह सकता हूँ कि उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। उसकी किस्मत चमकी जब उसने एक दानवी ड्रैगन को हराकर पूरे साम्राज्य में प्रसिद्धि पाली। जब वह केवल 23 साल की थी तब उसका कोई मुकाबला नहीं था और उसका कचरा पिता जो अब सम्राट ने उसे परिवार में शामिल होने के लिए बुलाया क्योंकि उसने उसे हमेशा पहने रहने वाले पेंडेंट से पहचान लिया। हालांकि डेनिस अब राजकुमारी बनने का नाटक करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी और उसने अपने बदमाश पिता को साफ कह दिया कि उसे बस पैसे चाहिए। उसने उसे शाही परिवार में होने का सम्मान लेकर कहीं और रखने को कहा क्योंकि अकेली चीज जिसे वह इनाम मानती है वह है पैसा। सम्राट के पास उसके समर्थन को प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह अपने सहयोगियों पर से विश्वास खो रहा था और उसने डेनिस को वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा। उसने शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया था, लेकिन शाही परिवार के भीतर की राजनीति के कारण वह सम्राट बन गई। महारानी उनकी कहानी उनके जीवित रहने के दौरान भी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, जो अधिक समय नहीं था क्योंकि उनका निधन 35 वर्ष की आयु में हो गया था। डेनिस अपने जीवन से संतुष्ट थी और सोचती थी कि कुछ भी इससे बेहतर नहीं हो सकता, पर उसे नहीं पता था कि वो एक चमचमाते चांदी के बालों वाली लड़की के रूप में पुनर्जन्म लेने वाली थी और नीली आंखें भविष्य में 500 साल बाद। अब वह हैली है, ड्यूक रेमंड की सबसे छोटी बेटी। उसके पास अपने पिछले जन्म की सारी यादें हैं और इसी वजह से वह बहुत बोर हो रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मुझे तो अगर फिर से जीने का मौका मिले तो बोर नहीं होऊंगा क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था। हैली हमेशा से बाकी बच्चों से ज्यादा परिपक्व थी और उसने खुद को पढ़ना लिखना और घुड़सवारी करना सिखाया। उसे जीनियस कहा गया और रेमंड परिवार की शान कहा गया, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह खुश होती। वो बोरियत महसूस कर रही थी क्योंकि इस जीवन में उसे कुछ भी रोमांचक नहीं लगता था। यह सुनकर उसके माता पिता भी हैरान रह गए और चिंतित थे कि अपनी बेटी के लिए क्या करें। वे सच में उसकी परवाह करते हैं और हेले ने अपने पिछले जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानती कि उनके स्नेह से कैसे निपटना है, लेकिन वह उनके साथ यथासंभव अच्छे से पेश आती है। एक दोपहर जब हेले अपने कमरे में बोर हो रही थी, उसका बड़ा भाई और पूरे साम्राज्य का सबसे प्यारा लड़का एरिक वहां आता है। हैली उसके प्रति ईमानदार होती है और उसे बताती है कि उसे कुछ मजेदार खोजने की भी प्रेरणा नहीं है और वह उसे इसमें मदद करने का फैसला करता है।